रात के 10 बजे का वक्त था। छोटा सा कस्बा नूराबाद धीरे धीरे सो रहा था। बाजार की लाइट्स बुझ चुकी थीं और ठंडी हवा में खामोशी ऐसी जैसे कहीं दूर पहाड़ों के पीछे कोई राज छुपा हो। इस कस्बे में रहता था आरिफ, एक सादा दिल गरीब सब्जी फरोश। उम्र कोई 40 साल के करीब, पर चेहरे पर थकान और तन्हाई गोया 50 साल के निशान छोड़ चुकी थी। आरिफ की ज़िंदगी में न माँ बाप थे, न बीवी, न बच्चे। वो अक्सर कहता, तन्हाई भी कभी कभी इंसान की दोस्त बन जाती है, पर हर वक्त नहीं। दिन भर सब्जी बेचने के बाद वो रात को अपना ठेला धकेलकर घर लौटता। घर भी क्या था, पहाड़ी के दामन पर एक छोटा सा कच्चा सा कमरा, जिसके बाहर शीशम का पेड़ और अंदर टिमटिमाती हुई लालटेन। उस रात भी आरिफ देर से फारिग हुआ। सारा सामान बेच चुका था, सिवाय एक थैले आलू प्याज के। इन्हें घर ही ले जाता हूँ, 2 दिन चल जाएंगे, उसने खुद से कहा और ठेला आगे बढ़ा दिया। लेकिन उसे क्या खबर थी कि आज की रात उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदलने वाली है। आरिफ का घर बाजार से गुजरकर एक छोटे जंगली रास्ते के पार था। लोग कहते थे कि इस जंगल में रात को अजीब आवाज़ें आती हैं। कोई कहता जिन्नात का गुजर है, कोई कहता रात के मुसाफिर कभी कभार रास्ता भूल जाते हैं। मगर आरिफ को ऐसी बातों पर कभी यकीन न था। बस आज की रात कुछ मुख्तलिफ थी। हवा में नमी थी, ठंड थी और माहौल में एक बेनाम सा खौफ। जैसे ही आरिफ जंगल के बीच पहुंचा, अचानक एक चीर देने वाली चीख गूंजी। ऐसी चीख जिसे सुनकर हड्डियां भी लरस जाएं। या अल्लाह खैर! आरिफ के कदम रुक गए। फिर एक औरत की दर्द भरी आवाज़ कानों में पड़ी, कोई है? मेरी मदद करो, कोई तो मदद करे। आरिफ का दिल तेजी से धड़का। ये कौन हो